अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो कल हमने जो पढ़ा था दैट वाज अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा वो मेटल्स के बारे में फिर से रिपीट करूं। मेटल्स मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, शाइनी होते हैं, सोनरस होते हैं, वो सॉलिडस होते हैं ज़्यादा, सब मतलब एक के बगैर। जो वो मरकरी है वो लिक्विड होता है। मेटल्स जो होते हैं हार्ड होते हैं, पोटेशियम और मैग्नीशियम के बगैर। तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। सिर्फ वो एक होता है गैलियम, जिसका बहुत ही कम होता है। तो और उनका कलर ग्रे होता है या ब्लैक होता है, ब्राउन होता है। तो अब हम नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज पे आते हैं। तो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि देखिए नॉन मेटल होता क्या है। जैसे मैंने आपको कल बताया, मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और पॉजिटिव चार्ज गेन करते हैं। मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और पॉजिटिव चार्ज गेन करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और नेगेटिव चार्ज हासिल करते हैं। सो नॉन मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। एक और इंफॉर्मेशन आपके लिए, देखो हमारे पास कुल जो है 118 एलिमेंट्स हमारे पास है। 118 में से 6 एलिमेंट्स अभी ऐसे हैं जो कि सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं। बहुत सारे सिंथेटिक, लेकिन 6 ऐसे सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम कुछ नहीं जानते। अभी उनके बारे में ये कंफर्म नहीं है कि वो क्या है, मेटल है, नॉन मेटल है, क्या है क्या नहीं है। तो उनको छोड़ के अभी हमारे पास 112 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में हमारे पास पूरी तरह से इंफॉर्मेशन है। इन 112 में से हमारे पास कुल जो मेटल्स हैं वो 88 हैं। मेटल्स 88 मेटल्स, 8 मेटलॉइड्स हैं और 16 नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स 16। दो नॉन मेटल्स आर वेरी स्मॉल इन नंबर, वेरी फ्यू इन नंबर। मेटल्स के मुकाबले में नॉन मेटल्स जो है बहुत कम मिकदार में है, बट दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। अगर हम अपनी ही बात करेंगे तो हमारी बॉडी में भी नॉन मेटल्स का बहुत रोल है। हमारी बॉडी में भी नॉन मेटल्स हैं। तो इसी तरह नॉन मेटल्स जो हैं हमारे आसपास, हमारे यहाँ तक कि हमारी जिंदगी का जो दारोमदार है वो नॉन मेटल। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है और हमारी लाइफ जो है ऑक्सीजन पे ही डिपेंड है। तो इस तरह हम देखते हैं कि नॉन मेटल्स अगर कि थोड़े से हैं लेकिन इनका रोल बहुत ज्यादा है। नॉन मेटल्स जो हैं बिल्कुल कार्बन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस, फ्लोरीन, एस्टेटीन और जो नोबल गैसेस हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। कुल हमारे पास अगर 16। देखिए अब इनकी प्रॉपर्टीज पे हम जाएंगे। नॉन मेटल्स जो होते हैं दे आर नॉट मेलिएबल। मेलिएबल मैंने आपको कल बताया था, विच कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स ऑन बीटिंग। बट नॉन मेटल्स को हम बीट करके किसी शीट में नहीं चेंज कर सकते। अगर इनको बीटिंग करेंगे तो ये टूट जाएंगे। सो दे आर नॉट मेलिएबल। दूसरी बात, दे आर नॉट डक्टाइल। इनको हम वायर्स में चेंज नहीं कर सकते, ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉट डक्टाइल। दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स जो होते हैं दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं दो। वन नॉन मेटल कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर। देखो कार्बन जो है, कार्बन के दो एलोट्रॉफ्स हैं। एलोट्रॉफ आपको मैंने पढ़ाया था, एलोट्रॉफ कार्बन का यह डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड ग्रेफाइट एलिमेंट विच एग्जिस्ट्स इन मोर देन 2 फॉर्म्स। एलिमेंट जो एग्जिस्ट करता है 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म्स में, 2 ज्यादा एलोट्रॉफ्स। तो कार्बन जो है 2 फॉर्म्स में हमारे सामने है, 3 है वो मैंने आपको बताया था।
लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो ये दो हैं, डायमंड है, ग्रेफाइट है। तो डायमंड जो है, डायमंड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, एंड ऑल अदर नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स। इसी तरह ये जो है डल इन अपीयरेंस, यानी कि दे आर नॉट शाइनी, इनमें शाइन नहीं होता है, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन जो होता है, आयोडीन नॉन मेटल है, दैट इज शाइनी, आयोडीन का शाइन होता है। तो इसी तरह नॉन मेटल्स जो होते हैं दे आर सॉफ्ट, सॉफ्टर देन सॉलिड्स, सॉलिड्स ये नरम होते हैं, एक्सेप्ट वन, दैट इज दिस डायमंड। डायमंड इज कार्बन। तो कार्बन जो है इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इट इज हार्ड, दो या इवन इट इज द हार्डेस्ट नोन मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जमीन की सतह पे जो सबसे ज्यादा सख्त हार्ड चीज है दैट इज डायमंड, वो एक नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल्स और ऑल नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड, ठीक है ना। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है लो होता है एक्सेप्ट डायमंड, जिसका 3500 डिग्री सेल्सियस होता है मेल्टिंग पॉइंट, तो बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह नॉन मेटल्स जो होते हैं दे आर नॉन सोनरस, यानी कि अगर इनको हम मारेंगे किसी चीज से, इन पे बीट करेंगे, इनको स्ट्राइक करेंगे, तो दे डोंट प्रोड्यूस एनी साउंड, ये कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। नॉन मेटल्स जो होते हैं दे कैन बी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। नॉन मेटल्स जो होते हैं सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं या गैस हो सकते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। ये देखिए यहाँ पे, ये आपको मैं 16 जो मैंने आपको बता दिए जो नॉन मेटल है, ये देखिए यहाँ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सिलीनियम, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टूटीन, और ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। देखिए नॉन मेटल सॉलिड्स भी होते हैं, लिक्विड भी हैं और गैसेस भी हैं। सॉलिड कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, सिलीनियम और टेलुरियम, टेलुरियम यानी आयोडीन, एस्टूटीन। कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, सिलीनियम, आयोडीन, एस्टूटीन, 1 2 3 4 5 6 नॉन मेटल जो है सॉलिड है। ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड। ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच, ब्रोमीन जो है लिक्विड है। और ये बाकी जो है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 और 10, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, दीज आर गैसेस। 10 गैस और ये 6 जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गैस, 1 2 3 4 5 सॉलिड और 1 लिक्विड, हो गए 16। तो नॉन मेटल जो होते हैं सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी, ये किसी भी सूरत में पाए जा सकते हैं। तो इसी तरह इनके जो कलर होते हैं, जैसे हमने वहां पे देखा ज्यादातर ग्रे कलर या सिल्वर कलर होते हैं मेटल्स, जबकि इनमें हर तरह के कलर पाए जाते हैं, डिफरेंट कलर होते हैं। जैसे सल्फर का कलर येलो है, फास्फोरस रेड भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है, ग्रेफाइट ब्लैक है, क्लोरीन येलोविश ग्रीन है। तो इस तरह से ये अलग अलग कलर्स में पाए जाते हैं। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो ये क्लियर हो गया मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। इंशाल्लाह कल हम केमिकल प्रॉपर्टीज से शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।